ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि और मंगलवार है। आज ही के दिन त्रयोदशी की शुरुआत हो जाएगी, तो प्रदोष व्रत आज ही रखा जाएगा। मंगलवार को होने के कारण इसे मंगल प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा और आज ही एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। तो आप सभी की मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं आज की कथा। बोलो गणेश गजानन की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भगत थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वो नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। ये उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वो धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि ये गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वो गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर से स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वो सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो है नहीं। तो सेठानी बोली कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसीलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा प्रण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी की सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वो लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी की नींद खुल जाती है। तो वो सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह को जाकर खोदते हैं जिस जगह को अपने सपने में चूहे को लड्डू दबाते हुए देखा था। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लाकर नहला धुलाकर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी ही हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है
कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूंगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक पूरे श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा, उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनेंगे मंगलवार की कथा। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। एक बार नेमिषारण्य तीर्थ में 88,000 मुनि एकत्रित होकर सूत जी से पूछने लगे कि हे महामुनि, आपने हमें अनेक पुराणों की कथाएं सुनाई हैं। अब कृपया करके हमें कोई ऐसा व्रत और उसकी कथा बताइए जिसके करने से संतान की प्राप्ति हो तथा मनुष्य को रोग, शोक, अग्नि, सर्प आदि का भय न रहे। कलयुग में सभी जीवों की आयु बहुत ही कम होती है। अगर उन्हें इस तरह रोग और चिंता के कष्ट लगे रहेंगे तो वे श्री हरि के चरणों में अपना ध्यान कैसे लगा पाएंगे। तो श्री सूत जी ने कहा कि हे मुनियों, एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से लोक कल्याण के लिए यही प्रश्न किया था। भगवान श्री कृष्ण और युधिष्ठिर का संवाद आज मैं आपके सामने कहता हूँ, आप ध्यान देकर सुनना। एक समय हस्तिनापुर की राजसभा में योगीराज श्री कृष्ण बैठे हुए थे। तब युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया कि हे प्रभु, हे नंद नंदन गोविंद, आपने मुझे अनेकों कथाएं सुनाई हैं। आज कृपया करके मुझे कोई ऐसा व्रत या कथा सुनाइए जिसके करने से मनुष्य रोग, चिंता तथा भय से मुक्त हो जाए तथा उसे पुत्र की प्राप्ति हो। हे प्रभु, बिना पुत्र मनुष्य का जीवन व्यर्थ है, क्योंकि बिना पुत्र के मनुष्य नरक का गामी होता है। पुत्र के बिना मनुष्य का पितर ऋण से छुटकारा नहीं हो पाता। उसके पितर लोक में सदा अतृप्त रहते हैं। अतः कोई पुत्रदायक व्रत बतलाइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, मैं आपको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ, आप उसे ध्यान देकर सुनना। कुंडलपुर नाम के नगर में एक बुद्धिमान ब्राह्मण रहता था। उसका गुजारा मुश्किल से होता था। उसे अपने गरीब होने का उतना दुख नहीं था जितना कि उसके संतान न होने के कारण वह दुखी रहता था। उसकी पत्नी सुनंदा पतिव्रता नारी थी। वह भक्तिपूर्वक श्री हनुमान जी की आराधना किया करती थी। मंगलवार के दिन व्रत करके अंत में भोजन बनाकर हनुमान जी को भोग लगाने के बाद स्वयं भोजन करती थी। एक दिन मंगलवार को गृह कार्य अधिक होने के कारण वह हनुमान जी को भोग लगाना भूल गई, जिससे उसे बहुत ही दुख हुआ। तो उसने उस दिन खुद भी भोजन नहीं किया और मन ही मन प्रण लिया कि मैं अब अगले मंगलवार को ही हनुमान जी को भोग लगाकर अन्न जल ग्रहण करूंगी। तो 6 दिन तक ब्राह्मणी सुनंदा अपने प्रण के अनुसार भूखी प्यासी और निराहार रही, परंतु 7वें दिन मंगलवार को वह प्रातः ही बेहोश होकर गिर पड़ी। सुनंदा की इस असीम भक्ति से श्री हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हुए और उसके सम्मुख प्रकट होकर कहने लगे कि सुनंदा, मैं तेरी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ, तू उठ और वरदान मांग। सुनंदा अपने आराध्य देव हनुमान जी को अपने समक्ष देखकर बहुत ही खुश हुई और उनके चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी कि हे प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, अतः आप मुझे संतान प्राप्ति का आशीर्वाद प्रदान करें। तो सुनंदा की बात सुनकर हनुमान जी ने कहा कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। तुम्हारे यहाँ एक कन्या जन्म लेगी, उसके अष्टांग प्रतिदिन सोना दिया करेंगे। इस तरह वरदान देकर हनुमान जी अंतर्ध्यान हो गई और ब्राह्मणी सुनंदा बहुत ही खुश हुई और चूरमा बनाकर हनुमान जी को भोग लगाया। फिर अपने व्रत का पारण किया। जब उसका पति घर आया तो वह बहुत ही खुश होकर भगवान का दिया हुआ वरदान अपने पति को बताया। तो लड़के के बारे में सुनकर ब्राह्मण देवता पहले तो दुखी हुए, परंतु सोना मिलने की बात सुनी तो वो प्रसन्न हो उठे। सोचने लगे कि अगर ऐसी कन्या मेरे घर जन्म लेगी
तो मेरी तो सारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो हनुमान जी की कृपा से 10वें महीने ब्राह्मणी ने बहुत ही सुंदर कन्या को जन्म दिया। 10वें दिन ब्राह्मण ने अपनी उस बालिका का नामकरण संस्कार करवाया। तो उनके कल पुरोहित ने उस बालिका का नाम रत्नावली रखा। रत्नावली ने अपने पिछले जन्म में मंगल देव के व्रत किए थे, तो उसके पुण्यों के प्रभाव से रतनबाला का अष्टांग प्रतिदिन बहुत सारा सोना देता था। उस सोने से नंदा ब्राह्मण बहुत ही धनवान हो गया और ब्राह्मणी सुनंदा में भी इस बात का अभिमान आ गया। ऐसे ही समय बीतता गया। जब रत्नावली 10 बरस की हुई तो सुनंदा ने अपने पति से कहा कि स्वामी, हमारी बेटी विवाह योग्य हो गई है, अतः हमें कोई सुंदर तथा योग्य वर देखकर उसका विवाह कर देना चाहिए। तो यह बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी रत्नावली अभी तो बहुत छोटी है, अभी से क्यों परेशान होती हो। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि हे पतिदेव, रजस्वाला का दान देने वाले माता पिता को घोर नरक की प्राप्ति होती है। तो अपनी पत्नी की बात सुनकर नंदा ब्राह्मण कहने लगा कि हमारी बेटी तो अभी 10 बरस की हुई है और मैंने तो 16-16 साल की कन्याओं के विवाह करवाए हैं, अभी क्या जल्दी है। तो ब्राह्मणी सुनंदा कहने लगी कि आप ये सब लोभ के कारण कह रहे हैं। आप ब्राह्मण हो और ब्राह्मण को शास्त्रों के आदेश का पालन करना चाहिए। नंदा ब्राह्मण के पास अपनी पत्नी के बात का जवाब नहीं था। वह कहने लगा कि ठीक है, मैं कल ही योग्य वर की तलाश में अपना दूत भेज दूंगा। दान भी तो सुपात्र को ही दिया जाता है। दूसरे दिन ब्राह्मण ने दूत को बुलाया और कहा कि जैसी सुंदर मेरी बेटी है, वैसा ही सुंदर और योग्य वर उसके लिए तलाश कर लाओ। तो दूत स्वामी की आज्ञा पाकर वर खोजने के लिए चल पड़ा। अनेक नगरों में घूमने के बाद वह पंपाई नगर में जा पहुंचा। वहां एक सुंदर ब्राह्मण के लड़के को देखा जिसका नाम सोमेश्वर था। वह बहुत ही गुणवान था। तो दूत ने उस ब्राह्मण के लड़के से सब कुछ पूछा और जानकर वापिस आ गया। आकर उस सुंदर और गुणवान लड़के के बारे में ब्राह्मण नंदा को बताया। तो ब्राह्मण नंदा भी सोमेश्वर से बहुत ही प्रभावित हुआ और सोमेश्वर के घर जाकर अपनी बेटी का रिश्ता तय कर दिया और फिर शुभ मुहूर्त देखकर पूरे विधि विधान से सोमेश्वर को कन्यादान करके ब्राह्मण ब्राह्मणी बहुत ही संतुष्ट हो गए। पर लोभी ब्राह्मण नंदा ने रतनबाला का कन्यादान तो कर दिया, परंतु वह मन में बहुत ही उदास और दुखी था। वह विचार कर रहा था कि रतनबाला तो अब ससुराल चली जाएगी, अब इसे जो सोना मुझे मिलता था वो तो बंद हो जाएगा, और जो कुछ मेरे पास धन बचा कर रखा हुआ था वह तो इसके विवाह में खर्च हो गया, और जो धन शेष है वो थोड़े ही दिनों में समाप्त हो जाएगा और मैं फिर से गरीब हो जाऊंगा। तो मुझे कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे रतनबाला मेरे घर पर ही रहे। तो इस तरह सोचते सोचते उसने एक क्रूर निर्णय ले लिया। उसने विचार किया कि जब सुबह रतनबाला का पति सोमेश्वर उसे अपने साथ घर लेकर जा रहा होगा, तब मार्ग में ही मैं उसका वध करवा दूंगा और फिर रतनबाला को अपने साथ घर ले आऊँगा, जिससे मुझे रोजाना सोना भी मिलता रहेगा और मैं लोगों के नज़र दोष से भी बच जाऊँगा। कोई मुझे यह नहीं कहेगा कि मैंने अपनी बेटी का विवाह नहीं किया, क्योंकि ब्राह्मण परिवार में कन्या का विवाह सिर्फ एक ही बार किया जाता है। तो यह तो बहुत ही अच्छा उपाय है। यह सोचकर वो सो गया। प्रातःकाल हुई। नंदा और सुनंदा ने अपने जमाता तथा पुत्री को बहुत सारा धन देकर विदा किया। सोमेश्वर अपनी पत्नी रत्नावली को लेकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। ब्राह्मण नंदा ने जिस तरह से क्रूर निर्णय लिया था उसको अंजाम देने के लिए अपने दूत को भेज दिया और कहा कि मार्ग में ही मेरे जवाई का वध कर देना। तो दूत मार्ग में छिप कर बैठ गया और जैसे ही सोमेश्वर उस छिपे हुए स्थान के पास से गुजरने लगा तो ब्राह्मण के दूत ने उसका वध कर दिया और यह समाचार ब्राह्मण तक भी पहुंचा दिया।
अपने जमाता के वध का समाचार सुनकर नंदा ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ वहां पहुंचा जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ था और रुंदन करती हुई अपनी पुत्री से कहने लगा कि हे पुत्री, लुटेरों ने ऐसा अनर्थ करते हुए कुछ भी नहीं सोचा, लेकिन यह तो भगवान की इच्छा थी। भगवान के आगे किसी का भी वश नहीं चला है। अब तू मेरे साथ घर चल। जो भाग्य में लिखा होता है वही होता है। तू मेरे साथ चल और अपना बचा हुआ जीवन वहीं पर व्यतीत कर। अपने पति की मृत्यु से दुखी हुई रत्नावली अपने पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं तो मेरे पति के साथ ही सती होना चाहती हूँ। जब मेरे पति ही नहीं हैं तो मेरे जीने का क्या फायदा। तो रत्नावली के माता पिता ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। उसने तो मरने की ठान ली थी। उसने विलाप करते हुए अपने माता पिता से सती होने की इच्छा बताई। तो वह ब्राह्मण नंदा विचार करने लगा कि मैंने अपने जवाई का वध करवा के इस पाप को अपने सर लिया है। रतनबाला तो अपने पति के साथ ही अपने प्राण तक देने को तैयार है, तो मेरा तो दोनों तरफ से मरना हो गया। अब ना तो धन मिलेगा और जवाई का वध करवाने के कारण मुझे यम यातना भोगनी पड़ेगी, वो अलग। यह सोचकर वह ब्राह्मण बहुत ही दुखी हुआ। फिर सोमेश्वर की चिता बनाई गई। रतनबाला सती होने की इच्छा से पति का सर अपनी गोद में रखकर चिता में बैठ गई। जैसे ही चिता को अग्नि दी गई, वैसे ही प्रसन्न होकर मंगलदेव वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे कि हे रत्नावली, मैं तेरी पति भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तू वरदान मांग। तो रतनबाला ने अपने पति का जीवन दान मांगा। तो मंगलदेव कहने लगे कि रतनबाला, तेरा पति अजर अमर है। इसके अलावा तेरी कोई और इच्छा हो तो वो मांग। तो रतनबाला कहने लगी कि हे ग्रहों के स्वामी, यदि आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे यह वरदान दीजिए कि जो भी मनुष्य मंगलवार के दिन प्रातःकाल लाल पुष्प, लाल चंदन से आपका पूजन करे, उसे रोग व्याधि ना हो, स्वजनों से उसका कभी वियोग ना हो, सर्प, अग्नि तथा स्त्रुओं का कोई भय ना रहे, उसका घर परिवार सभी प्रकार के सुखों से भरा रहे, ऋण करता ऋण से मुक्त होकर धन संपत्ति का स्वामी हो जाए। जो स्त्री मंगलवार का व्रत करे वह कभी विधवा ना हो। तो रतनबाला की बात सुनकर मंगलदेव तथास्तु कहकर अंतर्ध्यान हो गए। मंगलदेव की कृपा से सोमेश्वर जीवित हो गया। अपने पति को पुनः जीवित पाकर रतनबाला बहुत ही प्रसन्न हुई। सोमेश्वर अपनी पत्नी को लेकर अपने नगर को चला गया। रतनबाला को यह पता चल गया था कि उसके पति की हत्या लोभ के कारण उसके पिता ने करवाई है, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसने अपने पिता को क्षमा कर दिया। पति पत्नी आजीवन मंगल व्रत करने लगे और मंगलदेव की कृपा से इस लोक का सुख ऐश्वर्य भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गई। हे हनुमान जी बाबा, जो भी व्यक्ति मंगलवार के दिन व्रत रखकर आपकी इस परम पावन कथा को सुने, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना और अपना आशीर्वाद हमेशा उस पर बनाए रखना। बोलो हनुमान जी बाबा की जय हो। अब अपने सुनते हैं प्रदोष व्रत कथा। पुराने समय की बात है। एक नगर में एक गरीब पुजारी रहा करता था। वह शिव मंदिर का पुजारी था। जैसे तैसे अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता था। उस पुजारी के परिवार में उसकी पत्नी और एक छोटा सा पुत्र था। इसी तरह समय बीत रहा था। पुजारी का पुत्र जब 5 वर्ष का हुआ तो पुजारी अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गया। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी बहुत ही दुखी हुई। कई महीनों तक यूं ही विलाप करती रही। उस बेचारी से काम काज कुछ होता नहीं था, तो वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने के लिए आसपास के गांवों में भिक्षा मांगने के लिए जाती थी। तो अपने पुत्र को साथ ले जाती, दिन भर भिक्षा मांगती और शाम होते होते अपने घर वापस आ जाती। तो इसी तरह उस दुखिया पुजारिन के दिन कट रहे थे। एक दिन की बात है, वो भिक्षा मांगकर आ रही थी तो नदी के तट पर एक छोटे से बालक के रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो बालक का स्वर इतना करुण था
कि वह अपने आप को रोक नहीं पाई। जल्दी से वह उस स्थान पर गई जहाँ से रोने की आवाज़ आ रही थी। तो वहाँ पर एक छोटा सा बालक बैठा था। उसने पूछा कि बेटा तुम कौन हो और यहाँ पर किस लिए बैठे हो? तो वह बालक कुछ नहीं बोला, लगातार रोता ही रहा। तो उस पुजारिन से उसकी यह हालत देखी नहीं गई। वह उस बालक को अपने घर ले आई और उसे अपना ही पुत्र मानकर उसकी देखभाल करने लगी। दोनों भाई इसी तरह अपनी माँ की देखरेख में बड़े हो रहे थे। एक दिन की बात है, पुजारी की पत्नी अपने दोनों पुत्रों को लेकर एक मंदिर पर गई। तो वहाँ पर सांडिल्य ऋषि मिल गए। जब सांडिल्य ऋषि ने उस बालक को देखा तो अपने तेज से पहचान गए और पुजारिन से कहने लगे कि ये बालक है, विदर्भ देश का राजकुमार है। इसके पिता की युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब इसकी माँ इसे लेकर दर दर की ठोकरें खाती फिर रही थी। तो उसका भी एक दिन वन में जंगली जानवरों ने वध कर दिया। यह तो विदर्भ देश का राजकुमार है। तो सांडिल्य ऋषि की बात सुनकर पुजारिन हाथ जोड़कर कहने लगी कि हे महाराज, मैं क्या करूं? राजकुमार होकर भी मेरे घर की रूखी सूखी रोटी खा रहा है। मैं तो भिक्षा मांगकर अपना और इन दोनों बच्चों का पालन पोषण करती हूँ। मैं तो दीन गरीब हूँ। मेरे पति की मृत्यु हुए सालों बीत गए हैं। तभी से मैं तो भिक्षा मांगकर ही गुजर बसर करती हूँ। अगर आप हमारी गरीबी को दूर करने का कोई उपाय बताएं तो आपकी बड़ी कृपा होगी। तो उस पुजारिन के दीन वचन सुनकर सांडिल्य ऋषि को उन पर दया आ गई। तो सांडिल्य ऋषि कहने लगे कि अगर तुम प्रदोष व्रत करो तो तुम्हारी यह गरीबी दूर हो सकती है। तो गरीबी दूर करने का उपाय सुनकर पुजारिन के मुख पर चमक आ गई और वह हाथ जोड़कर कहने लगी कि महाराज, मुझे प्रदोष व्रत की सारी विधि और कथा बताइए। मैं अज्ञानी इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। आपकी बात सुनकर मुझे लगता है कि प्रदोष व्रत करने से अवश्य ही हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। तो इस तरह वह पुजारिन सांडिल्य ऋषि से प्रदोष व्रत का सारा विधान जानकर उन्हें प्रणाम करके घर आ गई और फिर प्रदोष व्रत आने पर अपने दोनों पुत्रों के साथ प्रदोष व्रत रखने लगी। इस तरह कई महीनों बीत गए। एक बार वे दोनों बालक वन में घूम रहे थे। तभी वहाँ पर गंधर्व कन्याएं आई और वे क्रीड़ा करने लगी। तो उन्हें देखकर पुजारी का बेटा तो घर आ गया, लेकिन राजकुमार उन्हें देखकर वहीं पर रुक गया। उन्हीं गंधर्व कन्याओं में एक कन्या थी जिसका नाम था अंशुमति। अंशुमति राजकुमार को देखते ही उस पर मोहित हो गई और राजकुमार भी अंशुमति की तरफ आकर्षित हुआ। तो दोनों ने काफ़ी देर तक बातचीत की। फिर अंशुमति भी अपनी सखियों के साथ चली गई। राजकुमार भी घर आ गया। उधर राजकुमारी ने घर जाकर अपने माता पिता को राजकुमार के बारे में बताया। तो दूसरे दिन राजकुमार फिर उसी जगह पहुंचा। तो अंशुमति भी अपने माता पिता को लेकर वहां पर आई हुई थी। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति ने अपने माता पिता को उस राजकुमार से मिलवाया। तो राजकुमार को देखते ही अंशुमति के पिताजी ने उसे पहचान लिया और कहने लगे कि बेटा, आप तो विदर्भ नगर के राजकुमार हो। आपका नाम तो धर्मगुप्त है। तो यह सुनकर राजकुमार की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा कि उसे बचपन से जानने वाला आज कोई मिल गया है। तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। तो अंशुमति के पिता ने उसे गले लगाते हुए कहा कि बेटा, तुम मुझे बहुत पसंद हो और मैं अपनी राजकुमारी अंशुमति का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, तुम्हारी क्या मर्जी है? तो राजकुमार ने स्वीकृति दे दी। फिर शुभ मुहूर्त देखकर दोनों का विवाह संपन्न हुआ। बाद में राजकुमार ने गंधर्व की विशाल सेना के साथ विदर्भ पर हमला किया और घमासान युद्ध करके वहां पर विजय प्राप्त कर ली और फिर अपनी माँ, भाई और पत्नी को लेकर महल में सुखपूर्वक रहकर राज्य करने लगा। तो एक दिन अंशुमति राजकुमार से पूछने लगी कि इन सब बातों के पीछे क्या कारण है कि आप इतने छोटे से थे तब आपको राज्य से बाहर कर दिया था। आपके माता पिता की मृत्यु हो गई थी और फिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तो अंशुमति की बात सुनकर राजकुमार ने अपने जीवन की सारी कठिनाई और परेशानियों के बारे में बताते हुए यह भी बताया कि मैंने प्रदोष व्रत किया था। तो प्रदोष व्रत का महत्व बताते हुए राजकुमार ने कहा कि प्रदोष व्रत का फल तुम्हारे सामने है।
यह कहकर भोले शंकर का धन्यवाद करने लगा। फिर पूरे राज्य में ढिंढोरा पिटवाया कि हर स्त्री पुरुष प्रदोष व्रत रखकर भगवान भोले शंकर की पूजा आराधना श्रद्धा भाव से करे। कहते हैं कि उसी दिन से प्रदोष व्रत की प्रतिष्ठा और महत्व बढ़ गया। मान्यता के अनुसार लोग यह व्रत करने लगे। कई जगहों पर अपनी श्रद्धा के अनुसार स्त्री पुरुष दोनों ही यह व्रत करते हैं। इस व्रत को करने से मनुष्य के सभी कष्ट और पाप नष्ट होते हैं और अभिष्ट फलों की प्राप्ति होती है। तो इस तरह प्रदोष व्रत करने से पुजारिन और उसके बेटे की गरीबी दूर हो गई और राजकुमार को अपना खोया हुआ राज्य मिल गया। हे भोले शंकर, जो भी शिव भक्त प्रदोष व्रत रख कर आपकी इस कथा को सुने, सुनाए या हुंकारे भरे, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो शिव गौरी गणेश कार्तिकेय की जय हो। अब अपने सुनते हैं विष्णु पुराण का आगे का अध्याय। तो प्रेम भाव से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, विष्णु पुराण की जय हो। जब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में आधी रात के समय कारागार में एक अद्भुत प्रकाश प्रकट हुआ। पूरा कारागार एक दिव्य आभा से जगमगा उठा। वासुदेव और देवकी ने अपने सम्मुख स्वयं भगवान नारायण को चार भुजाओं में देखा तो उन्हें देखते ही देवकी ने हाथ जोड़कर कहा कि हे प्रभु, आपने स्वयं प्रकट होकर हमें दर्शन दिए हैं, यह हमारा सौभाग्य है। परंतु यदि आपको कंस ने इस स्वरूप में देख लिया तो वह आपके साथ भी वैसा ही व्यवहार करेगा जैसा उन्होंने हमारी पूर्व संतानों के साथ किया था। तो देवकी की बात सुनकर भगवान श्री हरि मंद मंद मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे माता, हे पिता, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर जन्म लूँगा। तुम मुझे गोकुल में नंद बाबा के घर ले जाओ। योग माया से वहाँ पहले ही एक कन्या ने जन्म ले लिया है। तुम मुझे वहाँ छोड़ाओ और वहाँ से उस कन्या को ले आना। यह कहकर भगवान ने एक बालक का रूप धारण किया जो अत्यंत सुंदर, कमल के समान नेत्रों वाला और अद्भुत काना था। अब वासुदेव को बालक श्री कृष्ण को लेकर गोकुल जाना था, परंतु कारागार के दरवाजे पहरेदारों से घिरे हुए थे। तो यहाँ भी भगवान की योग माया ने अपना प्रभाव दिखाया। अचानक से सभी द्वार अपने आप खुल गए। सभी सैनिक गहरी नींद में सो गए। वासुदेव ने भगवान श्री कृष्ण को एक टोकरी में रखा और यमुना पार करने के लिए चल पड़े। जब वे यमुना के पास पहुँचे तो नदी पूरे उफान पर थी, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण के चरण जल को छूते हैं तो वैसे ही यमुना दो भागों में विभाजित हो जाती है और बीच में रास्ता बन जाता है। तो वासुदेव बड़ी ही सरलता से वो मार्ग तय कर लेते हैं। गोकुल पहुंचने पर उन्होंने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुला दिया और योग माया को लेकर वापिस कारागार लौट आए। जैसे ही वासुदेव कारागार में पहुंच गए तो दरवाजे अपने आप फिर से बंद हो गए और सैनिक भी जाग गए, जिन्हें कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया। सुबह होते ही कंस को सूचना मिली कि देवकी के यहाँ तो एक कन्या ने जन्म लिया है। तो वो तुरंत कारागार पहुँचे और देवकी से कहने लगे कि तूने जो भी किया है वह सब व्यर्थ है, मैं इस कन्या को भी मार डालूंगा। तो कंस ने जैसे ही कन्या को उठाया और पत्थर पर पटकने वाला था, ठीक उसी समय वह कन्या हाथ से छूटकर आकाश में चली गई और देवी का रूप धारण करके बोली कि हे कंस, तेरा काल जन्म ले चुका है, अब तेरा अंत निश्चित है। यह सुनकर कंस भयभीत हो गया, परंतु उसने अपनी क्रूरता नहीं छोड़ी। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, श्री हरि ने अपने अवतरण के साथ ही धर्म की पुनः स्थापना की नींव रख दी थी। अब वे बालक के रूप में अपनी दिव्य लीलाएं करने वाले थे, जो संसार के लिए प्रेरणा बनेगी और अंततः अधर्म का नाश करेगी। तो यह सुनकर राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा तो अत्यंत रोमांचक और दिव्य है,
अब आप मुझे बताइए कि श्री कृष्ण ने आगे क्या किया, उनकी बाल लीलाएं कैसी थी। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, श्री कृष्ण अब नंद बाबा के घर पर अपनी बाल लीलाओं को रचने वाले थे। वे समस्त वृजभूमि के आनंद का कारण बनने वाले थे। हे राजन, जब भगवान श्री कृष्ण गोकुल पहुंच चुके थे, तब संपूर्ण वृजभूमि में एक दिव्य आनंद का संचार हो गया। संसार को अभी तक यह ज्ञात नहीं था कि स्वयं नारायण इस धरती पर एक नन्हे बालक के रूप में विचरण करने वाले हैं। नंद बाबा और यशोदा के यहाँ यह समाचार पूरे गांव में फैल गया कि उनके घर एक दिव्य पुत्र का जन्म हुआ है। गोकुलवासी उल्लास में झूम उठे। वे बधाइयाँ गाने लगे और सारे के सारे नंद बाबा के घर पहुंचकर बधाइयाँ देने लगे। परंतु उस दिव्य संतान का जन्म केवल आनंद की लहरें लाने के लिए नहीं हुआ था, बल्कि उसका जन्म तो अधर्म का अंत और धर्म की पुनः स्थापना के लिए हुआ था। तो यह सुनकर राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, जब नंद बाबा को यह ज्ञात हुआ कि उनके यहाँ पुत्र जन्मा है, तब उन्होंने क्या किया? क्या गोकुल में कोई विशेष उत्सव हुआ था? तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, नंद बाबा का हृदय हर्ष से भर उठा। वे इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने पूरे गांव में मिठाइयाँ बंटवानी शुरू कर दी। गोकुल में चारों ओर आनंद का वातावरण था। ढोल नगाड़े बज रहे थे, स्त्रियां मंगल गीत गा रही थी। बाल कृष्ण के जन्म का पर्व पूरी वृजभूमि में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा था। कहते हैं कि उस समय गायें अपने आप ही दूध देने लगी थी और उन गायों के बछड़े बड़े ही खुशी से उछल कूद कर रहे थे। नदियों का जल और भी अधिक निर्मल हो गया था। ऐसे लग रहा था जैसे इस दिव्य जन्म का उत्सव सारी प्रकृति मना रही हो। नंद बाबा ने गौदान किया, ब्राह्मणों को भोजन करवाया और यथाशक्ति दान दक्षिणा दी। गोकुल में उल्लास का ऐसा वातावरण जैसा पहले कभी नहीं देखा गया था। लेकिन इस आनंद के माहौल में कंस चुप बैठने वाला नहीं था। जैसे ही उसे समाचार मिला कि यदुवंश में कोई दिव्य शिशु जन्म ले चुका है, तो उसने अपनी मायावी राक्षसी पूतना को बुलवाया और उसे कहा कि हे पूतना, तूने अब तक अनेक मायावी रूप धारण किए हैं। अब तुम गोकुल जाकर सारे शिशुओं की हत्या कर दो। किसी को भी जीवित नहीं छोड़ना है और विशेष रूप से नंद का पुत्र किसी भी हाल में जीवित नहीं बचना चाहिए। पूतना राक्षसी एक मायावी थी। वो जब चाहे वैसा रूप धारण कर सकती थी। तो उसने तुरंत ही एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और गोकुल की ओर चल पड़ी। उसके हृदय में कपट भरा हुआ था, परंतु उसका बाहरी रूप एक स्नेहिल माता के समान था। जैसे ही उसने गोकुल में प्रवेश किया तो उसे कोई भी पहचान नहीं सका। उसने एक साध्वी नारी का रूप धारण किया जो भक्ति भाव से भरी हुई प्रतीत हो रही थी। गोपियों ने उसे एक सामान्य नारी समझकर उसका आदर सत्कार किया और नगर के भीतर आने से भी रोका नहीं। पूतना धीरे धीरे नंद बाबा के घर पहुंच गई। उस समय श्री कृष्ण कन्हैया अपनी माँ यशोदा की गोद में आनंद पूर्वक मुस्कुरा रहे थे। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, पूतना जैसे ही यशोदा माँ के समीप पहुँची तो उसने अत्यंत मधुर स्वर में कहा कि हे माता, तुम्हारे पुत्र के दर्शन की इच्छा से मैं आई हूँ। मैं भी माता हूँ। मुझे इस दिव्य बालक को गोद में लेने का अवसर दो। तो यशोदा मैया एक स्नेहिल हृदय वाली महिला थी। उन्हें पूतना में कोई भी कपट दिखाई नहीं दिया। पूतना के असली रूप से अनजान यशोदा मैया ने उसे गोद में लेने की अनुमति दे दी और फिर पूतना ने कान्हा जी को अपनी गोद में ले लिया। उसका खूब लाड दुलार करने लगी। पूतना अपने स्तनों पर घातक विष लगाकर आई थी।
और वह कान्हा को रिझाती रिझाती अपने स्तनों से लगा लिया और स्तनपान करवाने लगी। परंतु हे राजन, कान्हा कोई साधारण बालक तो था नहीं, वो तो स्वयं नारायण थे, जो पूतना की वास्तविकता जानते थे। तो जैसे ही कान्हा ने पूतना के स्तन को मुख में लिया, वैसे ही उन्होंने उसके प्राण खींचने शुरू कर दिए और पूतना दर्द के मारे छटपटाने लगी। उसका मायावी रूप नष्ट हो गया। वह अत्यंत वेदना में चिल्लाने लगी और चिल्लाते चिल्लाते उसने अपने असली स्वरूप को धारण कर लिया। वह एक भयानक राक्षसी बन गई, जिसकी लंबाई अनेक योजन तक फैल गई। उसकी आंखें अग्नि के समान लाल हो गई और उसका मुख विशाल पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। और वह अत्यंत जोर से चिल्लाई कि छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसे तब तक नहीं छोड़ा जब तक उसके प्राण पूरे निकल नहीं गए। और कुछ ही देर बाद पूतना निर्जीव होकर भूमि पर गिर पड़ी। पूतना का विशाल शरीर गोकुल के कई घरों को ढक चुका था। सारे गोकुलवासी बड़े ही हैरान और भयभीत हो गए। उन्होंने पहली बार इस तरह की भयंकर राक्षसी को देखा था। परंतु तभी उन्होंने देखा कि नन्हा कान्हा उसकी छाती पर खेल रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं हो। तो अपने बच्चे को सकुशल देखकर यशोदा मैया और नंद बाबा दौड़ कर आए। उन्होंने तुरंत श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठाया और प्यार से चूमने लगे। इस तरह बताते हुए महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, पूतना ने समस्त जीवन पाप किए थे, परंतु मरते समय भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श को प्राप्त किया था, इसीलिए उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई। इस प्रकार कान्हा जी ने अपने शैशव काल में ही अधर्म के नाश की प्रथम लीला संपन्न कर दी थी। गोकुल में यह घटना एक चर्चा का विषय बन गई। गोपियों और ग्वालों को अब यह आभास हो गया था कि नंद बाबा का पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, अपितु स्वयं नारायण का अवतार है। परंतु यह तो मात्र एक शुरुआत थी, क्योंकि अभी तो आगे बहुत कुछ होने वाला था। तो यह सुनकर राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, यह कथा तो अत्यंत अद्भुत और रहस्यमयी है। आप मुझे बताइए कि इसके बाद क्या हुआ। मेरे मन में बड़ी ही जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। क्या कंस को इस घटना का समाचार मिला था कि मायावी राक्षसी की मौत हो गई और सारे गोकुलवासी उस राक्षसी की हत्या के बाद में किस तरह की बातें कर रहे थे। तो राजा जन्मेजय की बात सुनकर महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि पूतना का अंत तो भगवान श्री कृष्ण के कर कमलों से हो गया था, पर उसके वध के पश्चात पूरे गोकुल में हलचल मच गई थी। गोपियां भयभीत हो उठे थे कि इतनी विशाल काय राक्षसी गोकुल में कैसे घुसी, कैसे उसने यशोदा माता को छल लिया। और सबसे बड़ी जिज्ञासा यह थी कि नन्हे कृष्ण ने उसे कैसे मार डाला। तो सारे वृजवासियों की चिंता बढ़ गई थी। वे सोच रहे थे कि यह कोई साधारण घटना तो नहीं है, अवश्य कोई न कोई षड्यंत्र चल रहा है। परंतु वे नहीं जानते थे कि यह षड्यंत्र कंस का रचा हुआ है। तो इसी बीच पूतना का शव गोकुल के बाहर ले जाया गया। उसकी दैत्याकार देह इतनी विशाल थी कि वृक्ष के कई वृक्ष उसके बाहर से टूट गए। वृजवासियों ने आग लगाकर उसका दाह संस्कार किया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जब उसका अंतिम संस्कार किया गया तो उसकी देह से अन्य राक्षसों की भांति दुर्गंध नहीं आई, बल्कि वातावरण में दिव्य सुगंध फैल गई। यशोदा मैया और नंद बाबा को अब यह समझ आने लगा था कि उनका पुत्र कोई साधारण बालक नहीं है, परंतु मातर स्नेह के कारण वे कान्हा को बस एक नटखट बालक ही मानते रहे। जब कंस के दूतों ने उसे यह समाचार दिया कि पूतना, जिसे उसने स्वयं शक्ति प्रदान की थी, जिसका विष एक ही क्षण में 1000 शिशुओं का अंत कर सकता था, वही पूतना गोकुल में मारी जा चुकी है और उसकी मौत
एक नन्हे शिशु के द्वारा हुई है, तो कंस का क्रोध असहनीय हो गया। कंस ने सिंहासन से खड़े होकर गरजते हुए कहा कि यह कैसे संभव हुआ? पूतना को कोई भी पराजित नहीं कर सकता। वह कभी भी किसी भी शिशु का जीवन छीन सकती थी। मुझे लगता है यह कोई देवताओं की चाल है या फिर कोई और शक्ति है जो मेरे विरुद्ध खड़ी हो गई है। कंस का पूरा दरबार भयभीत हो गया था। कंस की आंखों में रक्त छलक रहा था। उसने तुरंत अपने अन्य राक्षसों को बुलाया और आदेश दिया कि यदि पूतना असफल हुई तो क्या हुआ? अब हमें और भी भयंकर शक्तियों को गोकुल भेजना होगा, क्योंकि मैं यह बात कभी भी सहन नहीं कर सकता कि कोई बालक मेरे सर्वशक्तिमान होने को चुनौती दे और मुझे ही मात दे। तो इसके बाद कंस ने संकटासुर, जो रथ के आकार वाला राक्षस था, उसे भेजने का निर्णय लिया। परंतु उसे यह नहीं पता था कि स्वयं भगवान विष्णु ने इस लीला को पहले ही रच दिया है। संकटासुर को भेजना कंस की दूसरी चाल थी। तो गोकुल में पूतना का वध हुए कुछ ही दिन बीते थे कि श्री कृष्ण और भी अधिक चंचल हो गए। वे खेलते कूदते अपनी माता की गोद से उतरकर इधर उधर घुटनों के बल चलने लगे थे। गोप गोपियाँ उन्हें देखकर बहुत ही हर्षित होती थी और कहती कि अरे, यह बालक तो बड़ा नटखट है। लगता है जैसे कोई ग्वाला अपने मित्रों के संग क्रीड़ा कर रहा हो। यशोदा मैया उन्हें पालने में सुला देती, परंतु वे तुरंत ही उठकर खेलने लग जाते। उनकी चंचलता से गोकुल के सभी लोग बड़े ही आनंदित होते। उसी समय कंस ने संकटासुर नामक राक्षस को वहां भेज दिया। संकटासुर ने एक विशाल बैलगाड़ी का रूप धारण किया और श्री कृष्ण के पालने के समीप जाकर खड़ा हो गया। उसने सोचा कि जब कोई इस बैलगाड़ी को हिलाएगा तब मैं इस नन्हे बालक को कुचल दूंगा। परंतु कान्हा जी तो सब कुछ जानते थे। वे धीरे धीरे घुटनों के बल चलकर उस बैलगाड़ी के समीप पहुँचे और अपने नन्हे चरणों से उसे एक आघात दिया। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना पैर मारा, वह पूरी बैलगाड़ी जोर से चरमराकर टूट गई और उस गाड़ी में छिपा हुआ राक्षस एक भयंकर चीख के साथ समाप्त हो गया। यह देखकर सारे ब्रिजवासी स्तंभ रह गए। किसी को यह समझ नहीं आया था कि यह क्या हुआ। सब यही मानने लगे थे कि यह कोई दैवीय घटना थी। यशोदा मैया और नंद बाबा भयभीत होकर श्री कृष्ण को अपनी गोद में उठा लेते हैं और ब्राह्मणों को बुलाकर शुभ यज्ञ करवाते हैं। परंतु हे राजन, यह तो केवल प्रारंभ था। अभी तो श्री कृष्ण की लीलाओं का विस्तार होना आगे था। इस घटना के बाद गोप गोपियाँ, नंद बाबा, यशोदा मैया सारे चिंतित हो गए। उन्हें लगने लगा था कि कोई ना कोई अनहोनी उनके लल्ला के पीछे लगी हुई है। तो नंद बाबा ने सभी ब्रिजवासियों को एकत्रित किया और कहा कि हमें सावधान रहना होगा। यह दूसरी बार हुआ है कि भयंकर घटना हमारे लल्ला के साथ घटी है। पहले पूतना और अब यह बैलगाड़ी। कहीं कोई अदृश्य शक्ति गोकुल को हानि पहुंचाने का प्रयास तो नहीं कर रही। तो यह सुनकर ब्रिजवासी एक दूसरे की ओर देखने लगे और कहने लगे कि हाँ नंद बाबा, हमें भी ऐसा ही प्रतीत होता है कि कोई हमारे कान्हा को मारने का प्रयत्न कर रहा है। आपकी बात तो बिल्कुल सच है। परंतु यशोदा मैया इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि उन्हें तो अब भी यही विश्वास था कि उनका लल्ला साधारण बालक है। तो वो कहने लगी कि मेरा लल्ला ही भाग्यशाली है। ये घटनाएं तो संयोग से घट रही हैं। मेरे लल्ला का कोई क्यों बुरा करेगा? मैंने किसी का बुरा नहीं किया है। तो इस तरह बताते हुए गुरु वशिष्ठ जी कहने लगे कि राजन, यह केवल संयोग नहीं था, यह तो उस अद्भुत कथा का एक भाग था जो स्वयं श्री हरि ने इस पृथ्वी पर रचने के लिए लीला के रूप में प्रकट किया था।
तो राजा जन्मेजय कहने लगे कि हे मुनिवर, श्री कृष्ण की ये बाल लीलाएं तो अत्यंत अद्भुत हैं। अब मुझे आगे बताइए कि जब कंस ने यह समाचार सुना कि संकटासुर का वध कर दिया है तो उसने क्या किया। तो महर्षि वशिष्ठ जी कहने लगे कि हे राजन, कंस की क्रोध अग्नि और भी अधिक प्रज्वलित हो गई और उसने और भी भयंकर राक्षसों को भेजने की योजना बनाई, परंतु वह यह नहीं जानता था कि उसका अंत निकट है। जो भविष्यवाणी हुई है वह अवश्य सच होकर रहेगी। वह दुष्टता पर दुष्टता किए जा रहा था। जब कंस को इस बात का पता चला था कि उसका भेजा हुआ संकटासुर भी श्री कृष्ण के हाथों मारा गया है, तो उसका क्रोध अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। वो यह मानने के लिए कतई तैयार नहीं था कि एक छोटा सा शिशु उसके महाबली राक्षसों का वध कर सकता है। वह सोच रहा था कि अवश्य कोई देवता इस बालक की रक्षा कर रहे हैं। अगर सच में यह नन्हा बालक देवताओं का भेजा हुआ दूत है तो मुझे इसे शीघ्र से शीघ्र नष्ट करना ही होगा। तो इस तरह विचार करते हुए कंस ने अपने दरबार में भयंकर राक्षसों को बुलाया और उनसे कहा कि अब हमें और भी अधिक शक्तिशाली दैत्यों को भेजना होगा। मैं चाहता हूँ कि उस बालक की जीवन लीला जितनी जल्दी समाप्त हो जाए उतना ही अच्छा है। तो कंस के दरबार में बैठे हुए असुर गुरु ने कहा कि राजन, हमें कोई ऐसे दैत्य को भेजना चाहिए जो गोकुल में बिना किसी संदेह के प्रवेश कर सके। ऐसा कोई जो साधारण मनुष्य के रूप में वहां जा सके, परंतु समय आने पर अपनी वास्तविक शक्ति दिखा दे। तो कंस ने तत्काल विचार किया और अपने एक शक्तिशाली अनुचर तृणावर्त नामक राक्षस को आदेश दिया कि वह गोकुल जाए और नंद बाबा के उस नन्हे बालक को समाप्त कर दे। तृणावर्त कोई साधारण असुर नहीं था। वह वायु की गति से उड़ सकता था और आंधी तूफान खड़ा कर सकता था। तो कंस ने सोचा कि यदि यह बालक सचमुच कोई विशेष शक्ति रखता है तो तृणावर्त उसे उठाकर आकाश में ले जाएगा, जहां उसकी कोई भी रक्षा नहीं कर सकेगा। तो इस तरह कंस ने अपना तीसरा षड्यंत्र रचा और तृणावर्त को गोकुल में भेज दिया। और इधर गोकुल में यशोदा मैया अपने लाडले कान्हा को गोद में लिए हुए बैठी थी। उन पर खूब अपना प्यार लुटा रही थी। इस तरह उन्हें रिझाते रिझाते पालने में सुला दिया और झूला देने लगी और झूला देते हुए प्यार से बोल रही थी कि मेरे लल्ला, तू तो बहुत नटखट है। सारा दिन खेलता है, हंसता है और फिर मुझे परेशान करता है। अब तू थोड़ी देर के लिए आराम कर ताकि मैं भी कोई काम करूं। तो कान्हा जी मुस्कुराते हुए झूले में झूल रहे थे। उनकी नटखट हंसी पूरे गोकुल को आनंदित कर रही थी। परंतु तभी कुछ अजीब सा घटित हुआ। अचानक आकाश में एक भारी हलचल हुई। बादल घिरने लगे, तेज आंधी चलने लगी और गोकुल में धूल के गुबार उठने लगे। गोप और गोपियां भयभीत होकर अपने अपने घरों में छिप गए। पशु पक्षी इधर उधर भागने लगे। सबको ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला है। तो यह देखकर यशोदा माता भी घबरा गई और उन्होंने श्री कृष्ण को अपनी गोद में कसकर पकड़ लिया। परंतु आंधी इतनी तेज थी कि वे स्वयं कुछ भी देख नहीं पा रही थी। अचानक एक अदृश्य शक्ति ने श्री कृष्ण को यशोदा मैया की गोद से छीन लिया। तो यह देखकर यशोदा माँ जोर जोर से चिल्लाने लगी कि अरे मेरा लल्ला कहाँ गया? कोई मेरे नन्हे को बचाओ, कोई मेरे कान्हा को बचाओ। इस तरह बड़ी दुखी होकर यशोदा मैया आवाज़ें लगा रही थी, पर आंधी इतनी तेज थी कि यशोदा मैया की आंखें भी नहीं खुल रही थी और ना ही किसी को एक दूसरे की आवाज़ें सुनाई दे रही थी, क्योंकि आंधी की आवाज़ बहुत ही तेज थी। पूरा गोकुल अंधकार से घिर गया था। लोग अपने अपने घरों में दुबक गए थे। तृणावर्त अपने प्रचंड वायु के वेग से
श्री कृष्ण को लेकर आकाश की ऊंचाई पर उड़ने लगा। उसका उद्देश्य था कि वह श्री कृष्ण को इतनी ऊंचाई तक ले जाएगा जहाँ से छोड़ेगा तो वे अपने आप समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ इसे बचाने वाला कोई नहीं है और यह छोटा बालक मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब मैं जल्दी से इसे आकाश में ले जाता हूँ और वहाँ से छोड़ दूँगा, जिससे यह नष्ट हो जाएगा और कंस का बताया हुआ कार्य मेरे हाथों आज पूर्ण हो जाएगा। परंतु उसे यह पता नहीं था कि जिस बालक को वह आकाश में लेकर जा रहा है वह स्वयं इसी सृष्टि का अधिपति है। इसके बाद क्या हुआ यह सुनेंगे अपने कल के अध्याय में। विष्णु पुराण की कथा को आज यहीं पर विराम देते हैं। श्रद्धा भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। तो प्रेम से कहिए श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो। विष्णु पुराण की जय हो।